धर्मचंद जी शास्त्री, मैंने काम ही तो किया है, मैंने काम ही तो किया है, मैंने बुरा क्या किया। हे जीव, तेरे जुम्मे संसार के सारे काम क्या तू ही करेगा? और यदि संसार के सारे काम अपने अंदर में ले लोगे तो संसार के सारे व्यक्ति भूख मर जाएंगे। संजय भाई, दूसरे की रोजी रोटी छीनी ना तुमने, यह तुम्हारे पाप बंद का साधन है। इसलिए स्वाहस्त की क्रिया के लिए कर्मबंध के साधन में डाल दिया। जो काम संसार में जिसका है और जो काम जो करता है वह काम उसी के लिए शोभा देता है, और यदि वह काम दूसरा करने लगे तो वह काम उसके कर्मबंध का साधन है और उसमें चोरी का दोष लगेगा। विमल भाई मार साहब, अब विमल मार साहब देखो इतना कंजूस है बेचारा कि घर के सामने नाली बह रही थी, जमादार को बुला के लाया। जमादार जानते ना, वो नाली साफ करने वाला। तो उस जमादार ने बेचारे ने 1000 रुपये मांगे। अब विमल मार साहब बोले 1000 रुपये अभी हम कर देंगे। और विमल मार साहब ने क्या किया, फावड़ा उठाया और सारी नाली, ओहो समझो बात को। धर्मचंद जी शास्त्री, 1000 रुपये का लोभ आया विमल मार साहब को और वह नाली साफ करने बैठ गया। और नाली साफ जैसे ही करी तो नाली में एक कांच की बोतल डली थी और जे उसमें उतरे तो वह इनके पैर में लग गए, तो 5000 रुपये दवाई में लगे। देखो महावीर भाई छाबड़ा, ऐसे ही होता है। अब बेचारा 1000 उसको दे देता तो पूरी नाली साफ कर देता जाता और विमल मार साहब भी स्वच्छ रहते, पैर में नहीं लगते। और विमल मार साहब ने बेचारे ने क्या किया, उसको किसको, जमादार को पैसे नहीं दिए और स्वयं फावड़ा लेकर के सारे नगर की नालियां साफ कर दी। और नाली साफ तो करी लेकिन पैर में जो है, पैर में कांच लग गया। तो 5000 तो दवाई में लगे और 1 महीना बेचारा कुछ काम नहीं कर पाया, तो घर में बैठा रहा। तो वह काम का नुकसान है, नंबर 1 काम का नुकसान, और दूसरे नंबर पे जो तकलीफ सही वो ब्याज में सही। राकेश संघी, अब वो बेचारा देखो राकेश संघी, धर्मचंद जी मार साहब, धर्मचंद जी शास्त्री, राकेश संघी बोलता, बोले महाराज मैं बहुत होशियार हूँ, मुझसे ज़्यादा होशियार संसार में कोई दूसरा है ही नहीं। जितना होशियार मैं हूँ इतना कोई मुझसे ज़्यादा होशियार नहीं है। मेरी दुकान पे ग्राहक आता है, मैं उसको ठग लेता है। हाँ देखो अब धर्मचंद जी बोल रहे कि राकेश संघी ठगने में तो खूब होशियार है। अब कैसा होशियार है, समझो बात को। राकेश संघी के बेचारे दुकान में आया ग्राहक और उस ग्राहक ने एक वस्तु लेकर के और राकेश संघी ने बोला 1000, ग्राहक ने बोला 200। समझो बात, राकेश संघी ने बोला 1000 की है और ग्राहक ने बोले 200 में देना हो तो देता। ओह, अब राकेश संघी उस ग्राहक से 1 घंटे तक विचार कर रहा है, उसे क्या कर रहा है, वो माथा पच्ची कर रहा है। और 1 घंटे हो गया और 1 घंटे करते करते उसने वह वस्तु उसको 500 में थमा दी। देखिए ऐसे कैसे मेरी दुकान से ग्राहक भाग जाए, तुम्हें होशियार कैसा।
विष्णु भाई, मेरी दुकान से ग्राहक भाग नहीं सकता, जो भी आया है सामान लेके जाएगा। अब राकेश संगी ने बेचारे ने 1 घंटे उससे माथापच्ची करी और 1 घंटे माथापच्ची करके और उसको वह वस्तु 500 में दे दी। लेकिन उसके बीच में 10 ग्राहक और आए थे। समझो बात। हे जीव, मैं कितना होशियार हूँ, मैं कितना होशियार हूँ संजय भाई, मैं कितना होशियार हूँ। और मैं अपनी होशियारी का प्रमाण पत्र लेकर के सारे संसार में घूम रहा हूँ। मैं कितना होशियार हूँ। मेरी दुकान में ग्राहक आता है और मैं उसको ठग के ही छोड़ता हूँ और नियम से ठग लेता हूँ। और राकेश संगी ने बेचारे उसको 100 रुपये की चीज़ 500 में दे दी। 1000 बताए थे और 500 में वह बेचारा लेके चला गया। लेकिन हे जीव, वह 100 की चीज 500 में तो ले गया, अब तुझे नुकसान क्या हुआ? देखो अभी कितना नुकसान हुआ। अभी बेचारे की नुकसान के ऊपर दृष्टि नहीं है, किसके ऊपर है? मैं होशियार हूँ, मैं होशियार हूँ और अपने आप को होशियार देख रहा है। लेकिन हे जीव, तूने 1500 की चीज़ उसको 500 में दी ना, अब यदि उसको पता चल जाएगा कि यह 100 की थी तो अब दूसरा तो आएगा नहीं, इसलिए उस ग्राहक का घाटा। और बीच में जो 10 ग्राहक आए थे, ओहो, वो भी चले गए और वो भी अब दूसरा आने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दुकानदार सुनता ही नहीं है। धर्मचंद जी, ये दुकानदार सुनता नहीं है, इसलिए जो 10 ग्राहक बीच में आए थे उनकी सुनी नहीं, इसलिए वह चले गए। और उस ग्राहक से तूने माथापच्ची घंटे भर करी तो वो भी चला गया और बीच के भी चले गए। और कल बेचारा हाथ पे हाथ धर के बैठेगा, कोई आने वाला नहीं है। हे राकेश संगी, तू होशियार नहीं है, मूर्ख है। हे राकेश भाई, देखो बुरा नहीं मानना, बुरा तो नहीं लगता। हे जीव, यदि उससे 1 घंटे माथापच्ची नहीं करता और उसको ग्राहक को 2 मिनट में निपटा के चला जाता तो 10 ग्राहक और आए थे, वह भी तेरी दुकान पे सामान लेकर के जाते और वह ग्राहक कल भी आते और तेरी दुकान जो है लाइन लगा के चलती। ये होशियारी का काम है। और एक भग गया, एक के चक्कर में 10 को भगा रहा है। विष्णु भाई, एक नहीं भगना चाहिए, वह एक मेरे अंडर में आ जाए तो एक को बचाने के लिए बेचारा 10 को भगा रहा है। होशियार हो कि मूर्ख हो? विमल भाई जोड़ी, होशियार हो कि मूर्ख हो? हाँ ना तो बोलो, तुम्हारी बात नहीं करते। राकेश संगी की, राकेश संगी होशियार है कि मूर्ख है? अब वो तुम्हारा देखो, वो है ना मित्र, घनिष्ठ मित्र है, इसलिए नहीं बताएंगे। हे जीव, क्या नाम इनका, सुनहरा वाली मार साहब, समझ मेरी बात। हे जीव, तू होशियार नहीं है, होशियार नहीं है, मूर्ख है। क्यों? क्योंकि होशियारी का काम तो तब होता जब तू 10 ग्राहक को भी सामान दे देता और उस ग्राहक को भी सामान दे देता और 11 के 11 यदि तेरे सामान ले जाते तो कल वह संतुष्ट होके फिर से आते। लेकिन मैं एक को ठगने में तो लगा रहूँगा, लेकिन 10 के ऊपर मेरी दृष्टि नहीं रहेगी। हे जीव, सुन अशोक भाई, अब देखो धर्मचंद जी शास्त्री, अशोक भाई ने लगाया चौका। अब समझो, अब अशोक भाई कितना होशियार है जी। कहाँ बैठ रहे पदम भाई?
देखो तुम्हारे लिए स्टेज लगा दिया ना, उस पर बैठ जाओ। जिसको ऊंचे बैठना हो सब ऊंचे वाले स्टेज पे बैठ जाओ, उनके लिए लगा दिया गया। समझो बात को। हे जीव, मैं कितना होशियार हूँ ये अपने हृदय से पूछ। मैं कितना चालाक हूँ ये अपने हृदय से पूछ। मार साहब सुनेरा वाले, मैं चौके में गया और चौके में जाकर के मैं एक वस्तु लेकर के खड़ा हो गया और उस वस्तु को मैं चलाकर ही रहूँगा। हाँ, हार में चला के रहूँगा और महाराज उस वस्तु को लेंगे नहीं और बेचारा उसको चला के रहेगा और उस वस्तु के चक्कर में 10 वस्तुएं और नहीं चलेगी। संजय भाई, एक वस्तु में सामने लेके नहीं महाराज लेनी पड़ेगी, नहीं महाराज लेनी पड़ेगी, और उस वस्तु को तूने हाथ में ले लिया और उस वस्तु को मैं चला के ही रहूँगा और वह वस्तु तेरी चलेगी नहीं और उस चक्कर में 10 आइटम और नहीं चलेंगे। महाराज का आहार भी बिगड़ा, तेरी वस्तु तेरे हाथ में थी वह भी नहीं चली और जो चलना थी वो भी नहीं चली। मैं तो देखो कितना होशियार हूँ पदमचंद जी, पराणा वाले। महाराज देखो मैं कितना होशियार हूँ। महाराज नहीं ले रहे थे फिर भी मैंने थोड़ी सी। संजय भाई, तुम होशियार हो कि मूर्ख हो? तुम होशियार हो कि मूर्ख हो? वह उतनी सी वस्तु के चक्कर में और जो 10 आइटम चलना थे वह सब नहीं चले, वह चले गए और तूने वह वस्तु जबरदस्ती करके और वह डालना चाहिए। तो हे क्या नाम राकेश संगी, उस ग्राहक को ठगने के चक्कर में तेरे 10 ग्राहक चले गए। महाराज मैं देखो कितना होशियार हूँ, मैं कितना होशियार हूँ, देखो ठग लिया ना उसको। हे जीव, तू होशियार नहीं है, संसार का सबसे बड़ा मूर्ख तू ही है, क्योंकि एक को ठगने के चक्कर में मैं 10 को छोड़ बैठा। हे जीव, प्रत्येक गाड़ी एक सी नहीं चलती। क्या नाम है इनका? मार साहब, नाम भूल गए तुम्हारा, निर्बल मार साहब। समझो मेरी बात, क्या सारी गाड़ियाँ एक सी चलती हैं? विमल भाई, सारी गाड़ियाँ एक सी चलती कि अलग अलग चलती हैं? अब इन विमल मार साहब ने देखो, विमल मार साहब गए दिल्ली और एक पुरानी गाड़ी लेके आए। कौन सी है? कौन सी? अंग्रेजों के ज़माने की, ठीक, आज की नहीं, अंग्रेजों के ज़माने की पुरानी गाड़ी लेके आए और वह गाड़ी जैसे ही घर पे लाए और इन्हें रख दी और 8 दिन बाद वह स्टार्ट ही नहीं हुई। पुरानी लाए थे ना, अब 8 दिन हो गए उसको स्टार्ट नहीं हुई और 8 दिन बाद उसको लेके आए किसको? मैकेनिक को। तो उस मैकेनिक ने बोला कि मार साहब धक्का लगाना पड़ेगी। अब विमल मार साहब इतने होशियार कि वह एक कारीगर जो था ना वो तो बैठ गया गाड़ी में। देखो पुरानी गाड़ी में ऐसे ही होता है, वो था ना मैकेनिक, वह तो बैठ गया स्टीयरिंग पे। अब विमल मार साहब से बोलना लगाओ धक्का। अब विमल मार साहब जो है वो बेचारे धक्का लगा रहे और धक्का लगाने के बाद थोड़ी देर बाद गाड़ी स्टार्ट हो गई। अब इनका रोज का काम हो गया कि लगाओ धक्का और धक्का लगा लगा करके उस गाड़ी को स्टार्ट करने लगे। वह तो अच्छी बात है, लेकिन इनके मस्तिष्क में बैठ गई कि गाड़ी में जब तक धक्का नहीं लगाएंगे। विमल भाई मार साहब समझो मेरी बात, जब तक गाड़ी में धक्का नहीं लगेगा तब तक स्टार्ट नहीं होगी। अब एक दिन क्या हुआ कि इनकी संजय की गाड़ी जो थी वह स्टार्ट नहीं हो रही थी।
नहीं हो रही थी। अब जी अपनी गाड़ी में चाबी लगा लगा के परेशान, और इनकी गाड़ी जो है स्टार्ट नहीं हो रही थी। और वहाँ से निकले विमल मार साहब। हाँ। बोले संजय भाई क्या हो गया? बोले गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। बोले अभी मैं करके दिखाता। नहीं 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 होगी नहीं, अब भी करके दिखाता हूँ। विमल मार साहब बोले इसमें धक्का लगाना पड़ेगा। हाँ, तो संजय तो बैठ गया स्टीयरिंग पे, और विमल मार साहब ने लगाया धक्का, और धक्का लगा लगा करके जयपुर पहुंच गए। अब संजय को जाना था जयपुर, लेकिन गाड़ी जो है स्टार्ट हो नहीं रही थी। अब विमल मार साहब ने इतना धक्का लगाया, इतना धक्का लगाया। बोले क्यों? बोले मुझे पता है और मैं होशियार हूँ, मैंने देखा है कि गाड़ी में जब तक धक्का नहीं लगाओगे तब तक वह स्टार्ट नहीं होगी। और विमल मार साहब संजय की गाड़ी में लगा रहे धक्का, और संजय को जाना था जयपुर, और धक्का लगा लगा करके जयपुर पहुँचा दिया। लेकिन गाड़ी जो थी स्टार्ट नहीं। महावीर भाई छाबड़ा, गाड़ी जो थी वो स्टार्ट नहीं हुई। वो विमल मार साहब ने निवाई से लेकर के कहाँ तक धक्का लगाया? जयपुर तक धक्का लगाया। हे विमल मार साहब समझ मेरी बात, सारी गाड़ियाँ धक्का लगा के स्टार्ट नहीं होती। तुम्हारी गाड़ी जो थी वो पुरानी थी, खटारा थी, इसलिए उसमें धक्का लगाना पड़ता था। लेकिन संजय की जो थी वो नई थी, लेकिन स्टार्ट क्यों नहीं हो रही थी? क्योंकि उसमें पेट्रोल खत्म हो गया था। उसमें पेट्रोल है ही नहीं, पेट्रोल खत्म हो गया। अब विमल मार साहब लगा रहे धक्का, लगा रहे धक्का, नहीं मैं तो स्टार्ट करके रहूँगा, ये गाड़ी स्टार्ट मुझे पता है धक्का लगाने से होती है। अब हे विमल मार साहब सारी गाड़ियाँ एक सी। हे राकेश संगी समझ मेरी बात, सारे ग्राहक एक से नहीं होते। कोई ग्राहक ऐसा भी होता है कि तुम 200 बोलोगे तो 200 ही दे जाएगा, और कोई ग्राहक ऐसा भी होता है कि 1000 बोलोगे तो वह 200 लगाएगा। लेकिन हे जीव, यदि तुम फिक्स बोलेगा, एक ग्राहक भले भग जाए लेकिन 10 तो और आएंगे। एक तो चला गया, एक का दुख मत मना, लेकिन तू एक का दुख मना करके और अपने आप को सोच रहा है कि मैं तो होशियार हूँ, मैं तो होशियार हूँ। लेकिन निर्मल भाई देखो संसार में होता ऐसे ही। विष्णु भाई आज संसार में होता ऐसे ही है, बेचारा पूरी वस्तु को तो जानता नहीं है, और वस्तु के एक देश को जान करके और सारी वस्तु का निर्णय करता है। पदमचंद जी पर क्या नाम तुम्हारा, पीपलू वाले, समझो मेरी बात। वस्तु का एक देश सर्वदेश नहीं है संजय भाई, वस्तु का एक देश जो है वह एक देश है, और उस एक देश से आज निर्णय हो गया तो उसी से कल भी निर्णय होगा क्या? एक देश से आज निर्णय हुआ ना, वह वस्तु का एक देश है, उससे त्रिकालिक निर्णय होने वाला नहीं है। लेकिन मेरी मस्तिष्क मानसिकता ऐसी बैठी हुई है कि जब मैं एक देश से निर्णय कर लेता हूँ, अब सर्व देश को मुझे समझने की आवश्यकता नहीं, सर्व देश को मुझे प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं। हे मिथ्या दृष्टि, तू होशियार नहीं है, तू होशियार नहीं है। उस वस्तु का देखो, कल का विषय भी चल रहा, कल छोड़ा था ना विषय, कहाँ छोड़ा था? देखो हम तो भूल गए, हमारी याददाश्त कमज़ोर है, आजकल भूल जाते हैं। अतिथि संभाग का तो परसों था, कल छोड़ा था ना वो कि कलाकंद के बाद,
देखो क्या नाम तुम्हारा? धर्मचंद जी शास्त्री। कलाकंद जो है वो एक कलाकंद एक तो कागज पे लिखा हुआ है और एक बाजार में रखा हुआ है। अब कागज पे लिखे हुए कलाकंद से मेरे मस्तिष्क में कलाकंद की याद तो आ सकती है, लेकिन उससे मेरा पेट नहीं भर सकता। निर्मल मार साहब, कलाकंद कागज पे लिखा है, लेकिन कागज पे लिखे कलाकंद से भूख कितनी मिटेगी? क्यों? उसमें कलाकंद है कि नहीं? तो क्या है? तो लिखे हुए कलाकंद से कलाकंद की याद आई कि नहीं? हे जीवो, उससे तुझे याद तो आ सकती है, लेकिन तुझे पेट नहीं भरने वाला है। पेट भरने वाला कलाकंद दूसरा है और याद आने वाला कलाकंद दूसरा है। वह एक देश भिन्न है और यह एक देश भिन्न है। ऐसे है विमल मार साहब, मैं क्या सोचता हूँ, मैंने जिनवाणी पढ़ ली, हो गया पुण्य का बंद। हे जीव, जिनवाणी पढ़ने से पुण्य का बंद नहीं होगा। निर्मल भाई, सत्य है कि असत्य है? हे जीव, जिनवाणी पढ़ने से पुण्य का बंद नहीं होगा। केले पढ़ने से के पेट नहीं भरेगा और केले देखने से पेट नहीं भरेगा। जिनवाणी में पढ़ना पड़ेगा और जो तूने पढ़ा है उसको अपने हृदय पर उतारना होगा। संजय भाई, ये गलत तो नहीं है? गलत है? हे जीव, जिनवाणी पढ़, लेकिन जिनवाणी पढ़ने के बाद उस जिनवाणी को मिलाना कहाँ है? जिनवाणी पढ़ने के बाद मिलाना कहाँ है? हे जीवो, वही जिनवाणी में लिखा क्या है? विमल मार साहब, जिनवाणी में लिखा क्या है? अब देखो, विमल मार साहब को पता था कि गाड़ी में धक्का लगाने से स्टार्ट होगी, तो बेचारे विमल मार साहब ने निभाई से लेकर के जयपुर तक धक्का लगाया। जीव, वह गाड़ी का एक देश है, वह गाड़ी को स्टार्ट करने का एक देश है, सर्वदेश नहीं है। धक्का लगाने से कोई गाड़ी तो स्टार्ट हो सकती है, लेकिन वही गाड़ी स्टार्ट होगी जिसमें पेट्रोल डला होगा। लेकिन जिसमें पेट्रोल नहीं है उसको जीवन भर धक्का लगा स्टार्ट होगी क्या? हे जीव, संजय भाई, मैंने सोच लिया, मैंने जान लिया, भगवान की पूजा करने से पुण्य का बंद होगा, पूजा करने से मोक्ष हो जाएगा। और बेचारा पूरे जीवन भर पूजा करता रहा और नरक में चला गया। धर्मचंद जी, पेट्रोल तो था ही नहीं, धक्का लगाने से क्या होता है? हे जीव, पूजा करना धर्म है, लेकिन एक देश धर्म है। निर्मल जी, पूजा करना धर्म है, ये नहीं कह रहा विमल मार साहब धक्का लगाने से गाड़ी स्टार्ट होती है, लेकिन सारी गाड़ियां धक्का लगाने से स्टार्ट नहीं होती और हमेशा वह गाड़ी धक्का लगाने से स्टार्ट नहीं होती जब उसमें सारी अन्य भी सुविधाएं होनी चाहिए। पेट्रोल भी होना चाहिए, बैटरी भी होनी चाहिए और सारा सिस्टम अच्छा होना चाहिए। और सारा सिस्टम अच्छा होगा और धक्का लगाएगा तो वह तेरी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। अब जिस गाड़ी में पेट्रोल नहीं है उसको तुम धक्का लगा। पूजा करने से संजय भाई, पूजा करने से पुण्य का बंद होता है, दान देने से पुण्य का बंद होता है, सब होता है, लेकिन यह सर्वदेश नहीं है। हे जीव,
कितने देखो, कितने अज्ञानी जीव निर्मल भाई, कितने अभी कल से वो ना 10 लक्षण आने वाले हैं, 10 लक्षण आएंगे, सब लक्षण आ जाएंगे। विष्णु भाई 10 लक्षण आएंगे, सब लक्षण आ जाएंगे, 10 लक्षण चले जाएंगे, सब लक्षण चले जाएंगे। हे जीव 10 लक्षण में भक्ति करना, पूजा करना मोक्ष मार्ग का एक देश है, सर्वदेश नहीं है। संजय भाई गलत तो नहीं है? हैं? तो संजय के मस्तिष्क में कुछ चल रहा है, सोच रहा है, क्या सोच रहा है? हे जीव 10 लक्षण में पूजा करना पूरा धर्म नहीं है, धर्म का एक देश है। और बेचारा यह मूढ़ प्राणी क्या सोचता है कि जब 10 लक्षण आएंगे मैं सारा धर्म कर लूँगा, और जैसे ही 10 लक्षण जाएंगे मैं पूर्ण भ्रष्ट हो जाऊँगा। मैंने 10 लक्षण में तो कर लिया ना, रोज रोज करने की क्या आवश्यकता? विष्णु भाई रोज रोज करने की क्या आवश्यकता? 10 लक्षण में तो कर लिया, और 10 लक्षण में कर लिया, अब तो मेरा मोक्ष पक्का है। हे जीव, यह एक देश है, सर्वदेश नहीं है। 10 लक्षण में जो तूने जो किया वह कर, लेकिन अंदर में ऐसी श्रद्धा रख कि जितना मैं आज कर रहा हूँ यह मुझे सारे जीवन करना चाहिए। यदि पदमचंद जी टोंगिया ऐसा तेरा मानसिकता है कि जब 10 लक्षण आएंगे तभी मुझे एकासन करना चाहिए, तभी पूजा करना चाहिए, तभी पाप छोड़ना चाहिए, और 355 दिन तो घोर पाप करो और 10 दिन में सारे पाप धुल जाएंगे, तो हे मिथ्या दृष्टि, तुझे कोई भी पाप धुलने वाला नहीं है। हे जीव संजय भाई 10 लक्षण किसके कार्यकारी हैं? 10 लक्षण किसके कार्यकारी हैं और किसके लिए कार्यकारी है? नीरज भाई है? नहीं, अभी देखो हम व्यवहार की बात नहीं कर रहे, थोड़े अशुद्ध की बात कर रहे हैं, अशुद्ध निश्चय की। ठीक है निर्मल जी मार्ट साहब, अशुद्ध निश्चय से किसके लिए 10 लक्षण कार्यकारी है? हे जीव, जो मैं 10 लक्षण में करता हूँ वह मुझे 365 दिन करना चाहिए। जो मैं 10 लक्षण में मैंने जैसा व्यवहार किया, 10 लक्षण में जो मैंने काम किया वह 365 दिन करना चाहिए, और 365 दिन करने योग्य वह काम है। लेकिन जिसने ऐसा सोच लिया कि नहीं 10 लक्षण में 10 दिन ही करना चाहिए और 355 दिन घोर पाप करना चाहिए, उसके विचारे का कोई उपाय नहीं। उस विचारे के लिए धर्म करने का कोई उपाय नहीं, और 10 लक्षण में जितना भी करेगा वह सारा उसका गड्ढे में है। निर्मल भाई समझो मेरी बात, एक व्यक्ति था और एक व्यक्ति के पास उसने बेचारे ने क्या किया कि इनके देखो विमल मार्ट साहब को पकड़ते हैं, विमल माई मार्ट साहब, देखो तुम्हें बुरा तो नहीं लगता? बुरा लगे तो बता देना, ठीक है? तुम्हारा वो मित्र कहाँ गया एक और जेल, महावीर छाबड़ा। अब विमल मार्ट देखो, महावीर छाबड़ा तो लाए क्या भैंस, महावीर छाबड़ा लाए भैंस, और भैंस ला करके बांध दिए किसके? विमल मार्ट साहब के खेत में। अब विमल मार्ट साहब गए और देखे कि अरे मेरे खेत में तो भैंस बंधी है, और ये बाल्टी लेके गए और पूरा दूध निचोड़ लिया। मेरे खेत में बंधी ना, मेरे खेत में बंधी है, इसलिए जल्दी पूरा दूध निचोड़ करके और बाल्टी लेकर के भाग गए, और बाल्टी इन्होंने अपने घर में रख दी। अब मुझे महावीर छाबड़ा देख रहा है कि हमारी भैंस कौन ने निचोड़ ली।
हे विमल भाई, हे विमल भाई, समझ मेरी बात। तूने दूध की चोरी तो कर ली, लेकिन जिस क्षण तेरे मस्तिष्क में बात आई थी कि मैं चोरी कर रहा हूँ, उसी क्षण तेरा मस्तिष्क विकृत हो गया। संजय भाई, जिस क्षण मस्तिष्क में बात आई कि मैं चोरी कर लूं, उसी क्षण मेरा मस्तिष्क विकृत हो गया था, और जैसे ही विकृत हुआ था, मेरा कार्य सफल होने वाला नहीं है। अब विमल मार साहब बाल्टी भर के दूध तो लेके आ गए, लेकिन जो बाल्टी लेकर के गए थे, उस बाल्टी में नींबू डला था। विमल भाई मार साहब, समझो मेरी बात। वो बाल्टी देखो, अब जिसको चोरी करनी होगी वो तो जल्दी जल्दी भगेगा। देखो, जिसको चोरी करनी हो उसको साता कहाँ, और जिसको साता हो उसको चोरी कहाँ। अब समझो बात को। विमल भाई चोरी गया कहाँ? खेत में, किसी के खेत में गया और वहाँ अमरूद चुरा रहा था। अब पीछे से आया वो कौन? खेत वाला। अब वहाँ भागे भागे और बाउंड्री नाक रहे थे और नाक के गिर पड़े तो एक पैर टूट गया। हे जीव, समझो विष्णु भाई, पैर कब टूटता है? नहीं, जब चोरी करके भागोगे। यदि उस खेत के मालिक ने 4 अमरूद तुम्हें तोड़ करके दिए हैं, अब पैर टूटेगा क्या? जब भी चोरी का मस्तिष्क में भाव आएगा, नियम से गड़बड़ होगी। अब विमल मार साहब बेचारे केन लेके बाल्टी भर दूध तो लगा लाए, लेकिन उस बाल्टी को अच्छे से धोया नहीं, क्योंकि यदि धोने बैठ जाऊंगा तो तब तक छावड़ा जी आ जाएंगे। तो एक नज़र चल रही थी कि या तो नहीं रहे, और दूसरे हाथों से जल्दी जल्दी निचोड़ रहे थे। हे जीव, तू निचोड़ के तो आ गया, अब अहंकार में बैठा है कि देखो मैं एक बाल्टी दूध लेके आ गया, और वह बाल्टी तूने रख दी कमरे में और ताला लगा दिया ताकि महावीर जी देख ना लें। और 2 घंटे 4 घंटे बाद जैसे ही बाल्टी निकाली तो ऐसे निर्मल भाई, ऐसे ही उनकी दशा होती विचारों की। उनकी दशा होती है कौन? जो बधैया संजय भाई, बधैया बेचारा, उन्होंने क्या जान के रखा है। जैसे ही 10 लक्षण आएंगे, सारे लक्षण आ जाएंगे, और 10 लक्षण जाएंगे, सारे लक्षण चले जाएंगे, तो हे जीव, तेरा दूध फट जाएगा। तेरा दूध फट जाएगा। क्यों? क्योंकि 10 लक्षण में बेचारे ऐसे कुछ ना आओ देखा ना ताव देखा, आज तो 10 लक्षण लग गए, अब तो मुझे ऐसा कर नहीं है। बहुत सारे लोग हमने ऐसे देखे, महावीर छाबड़ा, मुझे 10 उपास करना ही है, और 10 उपास कर लिए संजय भाई। अब 4 आदमी उसको उठा के ले जा रहे हैं। आंखों देखी बात है। 10 उपास कर लिए, 5वें दिन बेचारे देखो क्या करते वो घर वाले कि 5वां दिन हुआ, वो माता पिता सब घर के ले आएंगे उसको ऐसा उठा के, और घर के वो मंदिर की धर्मशाला में उसको लिटा देंगे, और शाम वो दिन भर हवा करेंगे, और शाम को फिर उठा के ले जाएंगे। क्या हुआ? क्या हुआ? बोले इसके 10 उपास। हे मूल प्राणी, संजय भाई कार्यकारी होंगे जी। कौन सी निर्जरा होगी नीरज भाई? कौन सी निर्जरा होगी? उसने जीव ने निर्मल मार साहब जीवन भर आज तक कभी ऐसा देखा नहीं कि धर्म कौन सी चिड़िया का नाम है।
आज तक उसने कभी ऐसा सोचा नहीं कि भगवान क्या होते हैं, महाराज क्या होते हैं। आज तक कभी महाराज के दर्शन किए नहीं, महाराज को आहार दिया नहीं, जिनवाणी उठा के देखी नहीं, भगवान के कभी दर्शन किए नहीं। लेकिन एक वो लोक मूर्ता के अनुसार ऐसा कर नहीं है और करके बैठ गया। अब बेचारा लेटा है, 4 आदमी उठा उठा के ले जा रहे हैं। 10 लक्षण में सारे लक्षण उसके लिए आए जिसके पहले भी कुछ थे। विष्णु भाई पहले थोड़े से थे और 10 लक्षण हुए तो ज्यादा आ गए, और 10 लक्षण के बाद थोड़े तो रहेंगे। अब जिसके पास ना तो पहले हैं, मात्र 10 लक्षण में सारे लक्षण आए थे और 10 लक्षण जाने के बाद सारे लक्षण चले जाएंगे, तो ऐसे जीव का बेचारे का कार्यकारी। निर्मल भाई कुछ बोलो ना, क्यों शांति से बैठे? जोर से बोलो ना, सब लोग सुने। हे जीव अपना विवेक जगा और विवेक जगाने के साथ 10 लक्षण जो आए, 10 लक्षण आए। 10 लक्षण के पहले भी मेरे जीवन में कुछ लक्षण थे, लेकिन वह लक्षण मेरी परेशानियों के कारण मैं पूरे जीवन भर नहीं पाल पा रहा था। इसलिए 10 दिन तो मेरी श्रद्धा पक्की है कि मोक्ष का मार्ग धर्मचंद जी शास्त्री यहीं से होके जाता है, और कहीं से जाने वाला नहीं है। और मेरी ऐसी श्रद्धा पक्की है, अब 10 लक्षण में मैं जो भी काम करूँगा पक्की श्रद्धा रख के करूँगा, और पक्की श्रद्धा के साथ तेरा जो भी काम होगा वह तेरा काम कार्यकारी होगा। और झूठी श्रद्धा के साथ विमल मार साहब, इसलिए वस्तु के एक देश को देख करके सर्व देश का ज्ञान करना तेरा निरर्थक हो सकता है। पूजा करना धर्म है, दान देना धर्म है, अभिषेक करना धर्म है, लेकिन इसके अलावा भी धर्म है कि नहीं? संजय भाई, पूजा करना धर्म है कि नहीं? अभिषेक करना धर्म है कि नहीं? दान देना धर्म है कि नहीं? इसके अलावा धर्म है कि नहीं? समझो बात को। पूजा करना धर्म है, लेकिन इसके अलावा धर्म है कि नहीं? अब कोई बेचारा बोले, विष्णु भाई बोले, नहीं महाराज सबसे बड़ा धर्म तो पूजा ही करना है, इसके अलावा कोई धर्म नहीं है। अब बताओ उसकी पूजा का फल लगेगा कि नहीं? जीव, पूजा करना धर्म है, इसके अलावा कोई धर्म है ही नहीं। बोलो निर्मल भाई मार साहब, जीव और कोई धर्म है ही नहीं। है मिथ्या दृष्टि। पूजा करना धर्म है, लेकिन इसके अलावा भी और भी धर्म है। उसकी पूजा को तो उसको फल लगेगा, पुण्य मिलेगा, लेकिन जिसके मस्तक में ऐसा बैठा है कि पूजा करना ही धर्म है, इसके अलावा कोई धर्म नहीं है, उसको उस पूजा का भी फल नहीं मिलेगा। राकेश संघी, अब देखो तुमसे पूछते हैं, राकेश संघी तुम्हारी दुकान में क्या क्या आइटम बिकता है? नहीं, क्या क्या बेचते हैं, नाम बताओ ना। क्रीम पाउडर बेचते ना। अब सारा सामान, और कौन है? देखो वो बात नहीं, अपनी चर्चा नहीं है, वो अपनी वो जाने, अपन इस विषय को सॉल्व करते। किराने की दुकान वाला कौन है? कोई भी नहीं है। अच्छा, इनकी कप्पू लाल जी की किराने की दुकान है। कप्पू लाल जी क्या क्या बेचते तुम सामान? हाँ, बैठे बैठे बोल दो ना।
अच्छा, सब बेचते हो ना। अब तुम एक काम करना, उस किराने की दुकान में मात्र क्या चावल ही रखना और फिर बेचना, और कुछ नहीं, एक ही चावल। हे जीव, हे जीव, जो चावल अकेला रखे हैं वे बहुत सारा रखे हैं। 5 किलो चावल लाओ और दुकान खोल के बैठ जाओ। नहीं, ऐसी दुकान खोलो तुम तो। कौन धर्मचंद जी शास्त्री, तुम दिन भर क्या करते हो? हैं? भजन करते ना। आज एक दुकान खोलना, 1 किलो चावल लाना और अपनी दुकान के सामने बैठना, चावल ले लो। बिकेगा कि नहीं? हे जीव, जिसकी दुकान में 50 आइटम और भी है, उसकी दुकान में तो चावल का ग्राहक आता है, लेकिन जो बेचारा 1 किलो चावल लेके बैठ जाएगा, उसका 1 किलो चावल बिकने वाला नहीं है। ऐसे है संजय भाई, धर्म के अनेक अंग हैं और उन अनेक अंगों के साथ वह एक अंग को कार्यकारी करता है, तो उसका एक अंग कार्यकारी होगा, उससे पुण्य बंद होगा, लेकिन एक अंग में ही अटक जाएगा, दूसरे को स्वीकार ही नहीं करेगा, दूसरे की आवश्यकता ही नहीं। ऐसे कितने बेचारे मूढ़ प्राणी संसार में हैं जिनको 25 साल हो गए पूजा करते हुए, और बेचारे उस पूजा में ही अटके हुए हैं, जिन वाणी पढ़ना कोई सार्थक ही नहीं है। धर्मचंद जी शास्त्री, समझो मेरी बात। कितने मूल प्राणी हैं, 50 साल हो गए अभिषेक करते हुए, लेकिन 50 साल पहले अभिषेक किया था, आज भी उतनी अभिषेक की क्रिया पे डटे हुए हैं। महाराज, जिनवाणी पढ़ने से क्या होगा? अभिषेक करो ना, उसी से कल्याण होगा। नीरज भाई, होगा कि नहीं? हे जीव, कथनचित भी नहीं होगा। हे जीव, आगे बढ़, आगे बढ़। पूजन पाठ करना, अभिषेक करना पहली कक्षा है, पहली कक्षा है। निर्मल भाई मार साहब, छोटा सा बच्चा होता ना, 2 साल का, 4 साल का, वह बेचारा स्कूल नहीं जाता है, और स्कूल नहीं जाता तो उसको क्या करते हैं? स्कूल भेजते हैं, और वह टीचर भी उसको तो चॉकलेट खिलाते हैं। खिलाते कि नहीं? क्यों खिलाते चॉकलेट? क्यों खिलाते चॉकलेट? हाँ, अब धर्मचंद जी शास्त्री बोले कि नहीं महाराज, मैं तो उसी क्लास में जाऊंगा, उसमें चॉकलेट मिलती है। अब कोई आदमी 50 साल हो गए उसको पढ़ते हुए, लेकिन वह क्लास नहीं छोड़ रहा। क्यों? क्योंकि उसमें चॉकलेट मिलती है। अब बताओ, वो डॉक्टर बनेगा कि नहीं? निर्मल भाई, डॉक्टर बनेगा कि नहीं? क्यों? 50 साल से तो स्कूल जा रहा है, 50 साल से तो स्कूल जा रहा है। संजय भाई, डॉक्टर बनेगा कि नहीं? क्यों नहीं बनेगा? हे जीव, डॉक्टर तो ठीक, चपरासी नहीं बनेगा। डॉक्टर तो ठीक, चपरासी नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि तूने 50 साल से तो धर्म किया, लेकिन ये 50 साल से स्कूल गया, लेकिन उस चॉकलेट के लोभ में गया, और उसी क्लास में 50 साल से बैठा है। तेरा स्कूल जाना निरर्थक है। ऐसे 50 साल हो गए अभिषेक करते हुए, और उसी मूर्ति पर बैठा हुआ है, और उसी उतनी ही क्रिया में बैठा हुआ है। आज तक तूने स्वाध्याय नहीं किया, आज तक तूने पूजा नहीं करी, आज तक तूने महाराज के दर्शन नहीं करे, और महाराज के दर्शन करना तूने अच्छा भी नहीं समझा। हे जीव, तेरे 50 साल गड्ढे में। महाराज, ऐसी काहे बोल रहे? निर्मल मार साहब, बोलो ना, ऐसी काहे बोल रहे हैं? महाराज, ऐसे ही है इसलिए बोल रहे हैं।
कितने कितने बेचारे ऐसे मूढ़ प्राणी हैं जो अटक के रह गए। आज वो पुनीत संगी नहीं आया बेचारा, कहाँ चला गया? लगा ले लाइट, हिंसोपकरण, हिंसोपकरण। देखो, पाप का बंद तो होगा, कुछ भी करो, लाइट लगाओगे, उस लाइट में जो भी कीड़ा मरेगा उसका पाप बंद जिसने लगाई है। अब विमल निर्मल मार साहब से पूछ लो, हमने गलत बोला क्या? हे जीव, हे जीव, बहुत सारी जगह देखो, जब हम ब्रह्मचारी थे एक जगह अभी प्रवचन करने गए, और उस प्रवचन करने गए वहाँ पे मैंने इन मूढ़ लोगों की स्थिति क्या देखी। विचारों ने वो पहले हेलोजन आती थी ना शिखर को चमकाने के लिए, आज तो जी आने लगी, पहले वो बड़ी वाली आती थी गरम वाली, वो हेलोजन ऐसी टेढ़ी करके चारों तरफ चार लगा दें, और चार जैसे ही लगाई रात में जलाई, और रात में हम वहाँ बैठे थे, असंख्यात कीड़े उसमें होम हो रहे, स्वाहा स्वाहा। इतनी तीव्र हीट फेंक रही थी, और वो कुंड के आकार की ऐसी रहती ना, उसमें एक बार कीड़ा गिरा तुरंत उसका धुआं निकल जाता था। और सारे सारे लोग, संजय भाई, पूरी समाज के बेचारे मंदिर आ रहे, सज धज के आ रहे, और देखो कितना चमक रहा है। हे मूढ़ो, हे मूढ़ो, ये जैन दर्शन की क्रियाएं नहीं है। वह शिखर थोड़ा कम भले चमक जाए, लेकिन जीवों की हिंसा नहीं होनी चाहिए। निर्मल भाई भाट साहब, सत्य है कि नहीं? तो तुम बताते क्यों नहीं लोगों को? जीव थोड़ा कम चमक जाए संजय भाई, चलेगा कि नहीं? थोड़ा कम उसमें लाइट लग जाए, कम चमक जाए, इसलिए हे काला कहाँ चल दिए? ऐसी लाइट लगाना जिसमें जीव जल जल के नहीं मरे, वह हजार हजार की हेलोजन तुम तो लगा जाओगे, लेकिन उसमें असंख्यात जीव उस लाइट के ऊपर जाएंगे और मरेंगे, और जो लगाएगा और जिसका उस पर आधिपत्य होगा वह सारे बेचारे हिंसा के फल को भोगेंगे। हे काला कहाँ चलती है? हे जीव, सत्य ऐसे ही है और कोई सत्य नहीं है। इसलिए हे जीव समझ मेरी बात, वह तेरा धर्म जो है, वह धर्म तेरा तभी कार्यकारी होगा जब तुम पूर्ण रूप से जानेगा, और पूर्ण रूप से जानने के बाद फिर उस एक देश को करेगा, तो वह एक देश करना भी तेरा सार्थक है। कपूलाल जी समझो जरा, यदि किसी की चावल की दुकान भी है, लेकिन वह चावल भी 20 क्वालिटी के रखे, एक ही थोड़ी रखे, भले वह चावल ही चावल बेचता हो, लेकिन वह 20 क्वालिटी के चावल बेचता है, और बोरा क्वांटिटी में बहुत सारी में बेचता है। यदि 1 किलो बेचता हो तो उसका घर चल जाएगा क्या? धर्मचंद जी शास्त्री, यदि थोड़ा सामान रखोगे तो क्वांटिटी मात्राएं भी बहुत सारी रखनी पड़ेगी, और एक रखते हो तो उसका ज़्यादा रखनी पड़ेगी, तभी तेरी दुकान चलेगी। ऐसे है जीव, तू एक धर्म में स्थिर हो गया, मुझे मात्र अभिषेक करना है, अभिषेक के अलावा मुझे संसार के किसी भी काम से मतलब नहीं, किसी भी धर्म से मतलब नहीं। तो हे जीव, अभिषेक करना धर्म की नर्सरी है। नर्सरी के नीचे भी होती ना आजकल, और कौन कौन सी, पहली तो 4 साल में आती है आजकल। आजकल जो है ना, पहली पहली तो धर्मचंद जी शास्त्री, तुम जब स्कूल जाते थे तो जिस दिन गए थे उसी दिन पहली में पहुंच गए थे, सत्य है कि नहीं? लेकिन आज जो बच्चा है ना 4 साल तक स्कूल जाता है, तब वह पहली में पहुंचता है, उसके पहले LKG, UKG, नर्सरी और फिर पहली। हे जीव,
अभिषेक करना धर्म की LKG है। महाराज ऐसी क्यों बोल रहे? निर्मल भाई सत्य है कि नहीं? अभिषेक करना धर्म की LKG है, LKG है। और तू 50 साल से LKG में ही पढ़ रहा है और फिर आ गया कि हमें तो डॉक्टर बना दो। विमल मार साहब बोलो ना, 50 साल तक जो बच्चा LKG में पढ़ा है उसको डॉक्टर की डिग्री मिलेगी कि नहीं? हे जीव, हे जीव, ऐसे तुझे 50 साल हो गए LKG में पढ़ते हुए, अब क्या बोल रहा है महाराज? अब तो हमारा मोक्ष होने वाला है। हे जीव, अभी आगे की कक्षा तो पढ़ा, थोड़े आगे तो चल। LKG वाले का मोक्ष नहीं होता है, अभिषेक मात्र करने से मोक्ष नहीं होता है। वह धर्म का प्रारंभ है। धर्म के स्कूल में तेरा अभी एडमिशन हुआ है। अभी तुझे पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी वो सब पढ़ करके डिग्री लेनी पड़ेगी। और डिग्री के बाद जब तुम स्नातक होगा, 13वें गुणस्थान में जाएगा, तब तेरा मोक्ष होगा। संजय भाई सत्य है कि नहीं? हाँ ना तो बोलो। हाँ, वो बेचारा देखो पता नहीं क्या सोचता रहता है कब। हे जीव, अभिषेक करना धर्म की LKG है और LKG वाला डॉक्टर नहीं बनता है। ऐसे अभिषेक करना LKG है तो अभिषेक करने वाला मोक्ष नहीं जाता है। LKG में प्रवेश मैंने किया है, मुझे डॉक्टर बनना है, इसलिए शनि शनि आगे बढ़ और अपनी स्थिति को आगे बढ़ा। अभिषेक कर, पूजन कर, स्वाध्याय कर, व्रत नियम ले और इनकी क्वांटिटी धीरे धीरे आगे जैसे बढ़ाएगा, तभी तेरा चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 12वां, 13वां गुणस्थान बनेगा। धर्मचंद जी शास्त्री, तुम्हारी काय की दुकान है? नहीं, पहले थी ना दुकान। अब इन कप्पू लाल जी से पूछते हैं। कप्पू लाल जी, तुम्हारी किराने की दुकान है ना, तुम्हारी दुकान में ट्रक उतरते कि नहीं? ट्रक उतरते? ट्रक उतरते ना। तो वही दुकान खोली किसने थी? तुमने खोली थी कि तुम्हारे पिताजी ने खोली थी? तुमने खोली थी ना। तो जिस दिन दुकान खोली थी उस दिन भी ट्रक उतरे थे? जिस दिन दुकान खोली थी उस दिन ट्रक उतरे थे कि नहीं? अब देखो देखो, तुम अपने जीवन को ही देखोगे, तुम्हारा जीवन भी धर्म की ABCD बताता है। कप्पू लाल जी ने 1963 में दुकान खोली थी, कौन सी? किराने की। और जब जो है थोड़ा थोड़ा सा बोरियों में सामान लाए थे कि नहीं? थोड़ा थोड़ा सब सामान ला करके बैठे थे और धीरे 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 करके उस सामान की बढ़ोतरी करते रहे और बढ़ोतरी करके और आज जो है ट्रक उतरने लगे। नहीं, कुछ ही नहीं किया हो, लेकिन थोड़े से लेकर के ज़्यादा किया कि नहीं? और यदि तुम बोलते कि नहीं मैं तो 250 ग्राम ही बेचूंगा, तुम अपनी दुकान में सामान बढ़ाते ही नहीं तो आज ट्रक उतरते क्या? क्या बेचारा देखो हिंसा करके आ गया। हे जीव, थोड़ा सामान में प्रारंभ में लाया था, पर धीरे धीरे मैंने जैसे ग्राहकों की मांग आती गई वैसे मैं सामान बढ़ाता गया और आज मेरी दुकान पर ट्रक उतर रहे। ऐसे है संजय भाई, तूने LKG में दुकान खोली धर्म की और अभिषेक करने से खोली, लेकिन सामान तो बड़ा।
सामान तो बड़ा और क्वांटिटी ज़्यादा ला, तभी तो तेरे पास ग्राहक आएंगे और एक दिन तेरे यहाँ ट्रक उतरेंगे, एक दिन तुझे केवल ज्ञान होगा। लेकिन यदि 250 ग्राम ही बेचते रहोगे तो ट्रक उतरेगा क्या? तो ऐसे धर्मचंद जी शास्त्री धर्मात्मा लोगों से कह देना कि हे जीव, तुझे 25 साल हो गए एलकेजी में पढ़ते हुए, तेरा मोक्ष नहीं होगा। यूकेजी में जा, पहली में जा, दूसरी में जा, तीसरी में जा, क्लास तो बदल। वही चॉकलेट के लोभ में बेचारा पहली में जा रहा है और 25 साल हो गए, उसके 25 साल निरर्थक हो गए, उसको कोई भी फल नहीं मिला क्योंकि उसने कैटेगरी बदली नहीं। ऐसे है धर्मचंद शास्त्री, धर्म मात्र अभिषेक करना धर्म नहीं है, पूजा करना भी धर्म है, स्वाध्याय करना भी धर्म है, और जो स्वाध्याय मैंने किया है उसको अपने जीवन में उतारना भी धर्म है। संजय भाई, सत्य है कि नहीं? और उस उतारने की आगे आगे जैसे तू आगे बढ़ता जा, उस जीवन में उतारने को ज़्यादा ज़्यादा उतारते जा तो तेरा गुणस्थान बढ़ता जाएगा। अब मैं उतारता तो कुछ भी नहीं हूँ, मात्र क्या, मंदिर में पूजा की थाली मिल गई और मंदिर में कलश मिल गया, वहीं ढारे आए और वहाँ यहाँ डाले आए और अपने घर में जिया गए। हे जीव, अभी तेरे धर्म की शुरुआत नहीं हुई, अभी तेरे धर्म की शुरुआत नहीं हुई। भले 25 साल हो गए हों, तूने 10 लक्षण में 10 उपास भले कर लिए हों, लेकिन अभी तेरे धर्म की शुरुआत नहीं हुई क्योंकि तूने क्लास तो बदली नहीं, पहली में ही बैठा है। इसलिए धर्मचंद शास्त्री, क्लास बदलनी पड़ेगी, ऊपर जाना पड़ेगा, तभी तुम डॉक्टर बनोगे। ऐसे धर्म में भी वृद्धि करनी पड़ेगी, तभी तेरा धर्म होगा। बोली शांतिनाथ भगवान की। मुनि श्री महाराज की जय।